अगले एपिसोड में हम देखते हैं सभी जॉम्बी आर्मी के ऊपर गोली चलाते हैं। तभी सब लोग को बैठने के लिए कहता है विक्रम। तभी शकुंतला नहीं बैठती और उसको जॉम्बी के गोली लग जाती है और वो तुरंत उधर ही मर जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, उस पर गोली चलाते हैं जॉम्बी के ऊपर और गेट के पास जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गेट के पास जाने के बाद जो अनुमालिया क्या करती है, गेट पे गोली मार के गेट खोल देती है और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लगता है और विक्रम सबको कमांड कर रहे होता है कि इधर अंदर जाओ। फिर ये लोग जब अंदर आते हैं, घायल हुए दोस्त और डेड बॉडी जो है उनको भी ले आते हैं अंदर। ठीक है, फिर अनुमलिया क्या कहते हैं कि अच्छे से दरवाजा और खिड़की अच्छे से लॉक कर दो। फिर ये लोग दरवाजा और खिड़की लॉक करने के बाद चारों तरफ पहना देने लगते हैं। अनुमलिया कहती है सब लोग सिक्योर रहना। ठीक है, फिर विक्रम क्या कहते हैं, घर में घूम मुझे कुछ नहीं पता। और अकबर कहता है कि अगर तुझे कुछ हो जाए तो मैं खाला को क्या जवाब देता। और अजीत से कहने लगता है कि हमें सब कुछ इनको बता देना चाहिए। फिर अजीत कहता है कि चुप कर बे साले, तुझे जिस गटर से ले आया हो ना उस गटर में डाल दूंगा। हमें कुछ भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लाना। ठीक है, त्रिपाठी को एक बुलेट मिलता है पुराने जमाने के। ठीक है, तो वो उसका कहता है, वो उसे अकबर को दिखाता है। अकबर कहता है कि ये बहुत ही पुराने जमाने के बुलेट है। फिर वो विक्रम से मिलता है और विक्रम से कहने लगता है बहुत ही पुराने जमाने के बुलेट है जो नक्सलवादी हमारे ऊपर यूज कर रहे होते हैं। फिर विक्रम बाहर आता है, श्रीदेवी मैडम का हाल पूछता है और यादव कहता है कि इनका पल्स तो सही है। फिर विक्रम कहता है कि इनके बालों को क्या हुआ। तो यादव कहता है कि शॉक लगने की वजह से इनके बालों सादा रंग हो गया। फिर अनुमलिया चारों तरफ कैमरा लगने लगती है, वो बाहर भी थोड़ी कैमरा देती है। फिर विक्रम तिवारी त्यागी मैडम से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि आपने उनको देखा। तभी त्यागी मैडम की होश आ जाती है, मुझसे कुछ बात कर रहे हो जैसे कि मेरे इशारे पे नाचो, मेरे इशारे पे चलो, ऐसा कुछ कह रहे हैं। फिर त्यागी मैडम फिर से बेहोश हो जाती है। और आज उनके 6 सिपाही मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 2 के लाश उनके पास थे और वो लाश को एक कमरे में रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद विक्रम क्या कहते हैं, वॉकी टॉकी में बैकअप करने के लिए बाकियों से बात करने विक्रम कहते हैं कि हम अकेले इस कमरे में नहीं है, नक्सलवादियां भी हमारे साथ है। वो कुछ कमरे में बंद अपने आप को बंद कर लिए हैं पर उनका कोई भी जवाब नहीं आता। और विक्रम कहता है कि हमारा सामना बहुत बुरे लोगों से हुआ है। वो अकबर से नादिम से पूछना, नादिम कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है सर। फिर विक्रम कहता है कि सीएम को आने में लगभग 12 घंटे हैं, तब तक हमें यहीं पर सरवाइव करना पड़ेगा। फिर अकबर कहता है कि उतनी देर तक हम कैसे रहेंगे यहाँ, वो लोग हमला भी कर सकते हैं। और विक्रम कहता है कि हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता है। और विक्रम और अकबर में बहस छिड़ गई थी। विक्रम कहता है कि मैं तुम लोगों को लीड कर रहा हूँ और अकबर कहता है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गए, अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं आता। और त्यागी मैडम कुछ अपने मुंह से अलग ही आवाज निकल रही होती है। फिर विक्रम कहता है कि मैं पहले इन दरवाजा तोड़ के इन गाँव वालों से बातचीत करता हूँ, उनसे पूछता हूँ। अजीत कहता है कि सालों को गोली मार दो, वो हमारे इनकाउंटर के गवाह बन सकता है। फिर अनुमलिया क्या कहती है कि हम आपके ऑर्डर नहीं मान सकते, हम सिविल सर्वेंट के ऑर्डर नहीं मानते, हम सिर्फ हाई कमांड के ऑर्डर मानते हैं। और आपके कहने पर ही हमने उस टनल को खोला था और उधर लाखों ज़ॉम्बी हमारा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और अजीत कहते हैं तुमने उस सबक से कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, अपने चेहरे को पहले देखो। फिर अनुमलिया जब गुस्सा होकर उठ जाती है तो विक्रम उनको शांत करता है, कहता है चुप रहो, ठीक है, मैं सब कुछ पता करता हूँ। अचानक आवाज आने लगते है कि उस लड़की को हमारे पास छोड़ दो वरना मैं सबको मार दूंगा। फिर विक्रम नादिम को कहता है तुम बच्ची को लेके सेफ, तो वो देखता है कि लाश गायब हो चुकी है। फिर अचानक यादव की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और विक्रम दौड़ के इस रूम के पास आता है। फिर देखने आता है कि आखिर क्या ऐसा हुआ यादव के साथ। फिर वो रूम में आता है तो देखता है बॉडी खाली था और यादव भी मर चुका था। फिर उसे लगता है कि नक्सलवादियों ने ये डेड बॉडी, जो 2 डेड बॉडी थे उनको हटा दिया। फिर अजीत अपने बेटी से कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगी। फिर उसकी बेटी कहती है कि हम आपको भुन्नू अंकल को ऑर्डर करते हुए देखा बम ब्लास्ट करने के लिए, आपने ऐसा क्यों किया पापा। फिर अजीत कहते हैं तुम चुपचाप सो जाओ। फिर वो आके नादिम से बात करने लगता है और उससे कहने लगता है मेरी बेटी का अच्छे से देखभाल करना। और विक्रम दूसरी तरफ दरवाजा काटने लगता है और वो जोर से चिल्लाने के पूछने लगते कि तुम लोगों ने लाश का क्या किया। और पुनिया कहते हैं कि हमने लाश नहीं लिया साहब। फिर वो विक्रम को अंदर आने के लिए कहता है। फिर विक्रम जब अंदर आ जाता है तो डोर लॉक कर देते हैं और विक्रम को कहने लगता है कि आपने गुफा खोला था, लाश है, आपको पता चलेगा। और इधर विक्रम देखता है कि पुनिया ने उनको रोकने के लिए कुछ बंदोबस्त किया था। और पुनिया कहते हैं कि हम इस चारों तरफ घर के बाहर चारों तरफ लक्ष्मण लेकर टांग दिया और ये कहता है कि हम लोगों को एक साथ मिल के रहना पड़ेगा। फिर पुनिया से पूछने लगती है वो कौन है, तो पुनिया कहती है वो मेरा आदमी है। फिर उसको अंदर ले जाती है और उस कुंतला को बांधा हुआ दिखाता है
और विक्रम शकुंतला की लाश देखा पुनिया वो जॉम्बी किसी को काट ले या नाखून से टच कर ले तो उनके जैसा ही बन जाता है। ये देखो उनको उनकी गोली लगी थी, इसलिए हमने तो अपनी सावधानी बरती है साहब। तो विक्रम अपना गन नीचे कर लेता है और फिर पुनिया कहने लगते हैं कि बेताल पहाड़ में काला साया है, यहाँ के बच्चे बच्चे को मालूम है। अगर एक काला साया किसी और के ऊपर पड़ा तो बस वो उनके जैसा नहीं बल्कि उसका आत्मा भी बदल जाएगा, ठीक है, और वो उनकी फौज में शामिल हो जाएगा। ये उनकी फौज है। फिर विक्रम कहते हैं किसकी फौज है? फिर पुनिया करते हैं कर्नल की फौज है साहब, बेताल है। और यार फिक्र मत कीजिए क्योंकि जब तक हम अंदर है सेफ हैं, क्योंकि बाहर मैंने पुतला जला दिया है और जब तक जले लक्ष्मण रेखा भी खींच दिया है हल्दी नमक और राख के ढेर से। हम जब तक इधर है हम सेफ है। पर आपको मैंने इसलिए कहा था कि आप जो लोग घायल हैं उनको अंदर मत ले आना क्योंकि वो लोग हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। को जाग जलती रहेगी और लक्ष्मण रेखा भी खींचा हुआ होगा, तब तक वो लोग अंदर नहीं आ सकते। और आपके पास जितने भी लाशें हैं उनको जला दीजिए साहब, वरना वो आपके लिए मुसीबत। फिर ये जब विक्रम यादव के पास जाता है तो यादव जाग जाता है और उसके लाश को टुकड़े टुकड़े करके जला देता है। वो अपने साथियों से कहने लगता है कि यहाँ लक्ष्मण रेखा खींचा है, कोई भी बाहर नहीं जाएंगे। मैं उनसे पूछा हूँ उनके पास लाश नहीं है। और विक्रम कहता है कि चंदन त्रिपाठी के लाश ने ही यादव को मार डाला। फिर एनिमली कहते हैं कि तुम्हारा स्थिति आप कमांड करने के लिए नहीं है, तुम सटिया गए हो। फिर अजीत कहता है कि आप कमांड कौन संभालेगा? फिर अकबर कहता है कि अन्नू मलिया कमांड ले लेगी। फिर अन्नू मलिया कहते हैं 15 मिनट में हम यहाँ से बाहर जाएंगे, सब लोग रेडी हो जाओ। फिर विक्रम सानवी के घर में जाता है, रूम में जाता है और उससे पूछने लगते तुम ठीक हो। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि अजीत विक्रम का वॉकी टॉकी ले लेता है और वॉकी टॉकी में कहने लगता है कि तो हम तुमको बहुत सारे पैसे देंगे, मुझे छुड़ा लो इधर से, ठीक है। पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता और वो वॉकी टॉकी तोड़ देता है। फिर विक्रम नादिम से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो। फिर विक्रम नादिम का घाव देखता है और अपनी दवाइयों के बैग से दवाई निकालता है, नींद होने वाली इंजेक्शन निकालने लगता है। नादिम कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता साहब। फिर तभी यहाँ पे वो इंजेक्शन लगाने जाता है, अकबर आ जाता है और विक्रम के ऊपर गन तान देता है। पूछने लगते तूने यादव के लाश के साथ क्या किया साले? फिर वो उसे बैग उठाने के लिए बोलता है और उसके सिर पे ऊपर गन से वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अकबर अन्नूमल से जाके कहता है कि विक्रम को हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि उसका हालत ठीक नहीं है, वो बीमार है। और अन्नूमलिया कहते हैं वो हम में से एक है, हम उसको इधर छोड़ के नहीं जा। नादिर का भी तबीयत खराब होने लगता है, जॉम्बी बन जाता है। और सानवी जब सोता है तो उसके घर के आगे कोई होता है, गेट के दरवाजे के आगे। और सानवी डर के कंबल अपने ऊपर ओढ़ देती है। फिर वो देखती है तो उधर वो नहीं होता दरवाजा के। फिर वो ऊपर देखती है तो उधर कोई होता है, जॉम्बी होता है। और वो जोर से चिल्लाते है तो विक्रम का बेहोशी से होश खुल जाता है और वो अपने हाथ पर छुरा कर फिर सानवी को लेकर उधर से भाग जाता है। फिर वो दोनों किसी दूसरे रूम में जाते हैं और फिर दरवाजा लगा देते हैं और पुनिया भी। फिर विक्रम अकबर को कहने लगता है कि तू पहले अपने भाई के पल्स चेक कर। और नादिम कहता है कि इन सबको मार दो, इन सबको मार दो, इन सबको मार दो कहने लगता है। फिर पुनिया क्या करती है, अपनी विभूति भूषण से जो राख है वो नादिम के ऊपर छिड़क देती है जिससे उसका असली चेहरा सामने आ जाता है और पूरा जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। जॉम्बी कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करते, कौशल पर हमला कर देता है। फिर विक्रम उसके ऊपर एक चादर चढ़ा देता है, सब लोग उसके बांधने में मदद भी करते हैं उसको पकड़ने में। फिर अचानक मौसम बिगड़ जाता है और पानी होने की संभावना होती है जिससे पुनिया को टेंशन हो जाता है क्योंकि जिससे लक्ष्मण रेखा भी मिट जाएगी और वो अग्नि भी बुझ जाएगी जिससे सारे जॉम्बी अंदर आ सकते हैं और पानी होने भी लगता है। और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि पार्ट 3 खूब जल्दी ही आने वाली है। लाइक शेयर प्लीज।